विश्वनाथ प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। सबसे पहले मैं FIP 24 की समस्त टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम हड़प्पा सभ्यता के एक अति महत्वपूर्ण विषय नगर नियोजन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसने हड़प्पा सभ्यता को समकालीन सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से विशेष बना दिया था। हड़प्पा सभ्यता की इस नगर नियोजन प्रणाली में कितना भाव स्व का था, मूल का था, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अतः इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम नगर नियोजन प्रणाली का अध्ययन प्रामाणिक तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर करें। जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत तक था। अब तक इसके लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। नगर नियोजन की दृष्टि से इसके 7 स्थल अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, बनावली, चंदूदड़ो, कालीबंगा। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर नज़र डालें तो हम पाते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर चेसबोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति के आधार पर बसे हुए थे। यह 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला सामान्यतः चबूतरों पर बनाया जाता था। यहाँ समाज के समृद्ध लोग निवास करते थे। इनके घर किले या दुर्ग की भांति होते थे। इनके घरों को सुरक्षा की दृष्टि से एक रक्षा प्राचीर से घेरा जाता था। वहीं पश्चिमी टीला सामान्यतः समतल भूमि पर बनाया जाता था। यह मूल आवासीय क्षेत्र था। यहाँ समाज के सामान्य लोग निवास करते थे। इनके घरों को सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं घेरा गया था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के घरों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के घर सामान्यतः पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। घर एक मंजिल से बहुमंजिल होते थे। ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। सामान्यतः अधिकांश घरों में कुओं का निर्माण भी हुआ है। स्नानागार भी मिले हैं और रसोईया भी मिले हैं। वहीं हम हड़प्पा सभ्यता की सड़कों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं सड़क सामान्यतः कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों की चौड़ाई लगभग 10 मीटर तक होती थी। इन्हीं सड़कों के किनारे पक्की ईंटों की नालियों का निर्माण किया जाता था। इन नालियों में समीप बने हुए घरों से पानी निकलकर आता था। इन नालियों की सुरक्षा एवं स्वच्छता को भी विशेष महत्व दिया गया था। इसीलिए इन्हें ढका गया था और सफाई के लिए इनमें बीच बीच में मैन होल बनाए गए थे। अतः हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में एक रूपता अधिक नज़र आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में एकता के साथ साथ हमें विविधता भी अधिकांश स्थलों पर नज़र आती है। जैसे कि हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के एक महत्व, इसकी कोई किलेबंदी नहीं की गई है। वहीं धोलावीरा सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते ही हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर 2 ही भागों में विभाजित थे। धोलावीरा की यह खासियत इतिहास में अधिक महत्व रखती है। कालीबंगा में जो पश्चिमी टीला है उसे भी रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। यह दर्शाता है कि कालीबंगा में सामान्य लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान दिया गया है। यह एक अच्छी बात है। किसी भी सभ्यता में अगर हम सामान्य लोगों की सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं तो ये एक हमारी प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। कालीबंगा के घर भले ही कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन नालियां पक्की बनाई गई हैं। कालीबंगा की ये विशेषता भी नगर नियोजन प्रणाली में कालीबंगा को
और अधिक महत्व प्रदान कर देती है। एक ऐसा ही स्थान लोथल है। लोथल को पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में विभाजित नहीं किया गया है। हो सकता है लोथल एक व्यावसायिक केंद्र था, इसीलिए यहाँ व्यवसायी रहते होंगे, एक समान लोगों के रहने के कारण यहाँ विभाजन हमें इस तरह का नहीं दिखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक रूपता के साथ साथ विविधता को भी अत्यधिक महत्व प्राप्त है। यह हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की एक बेहतर विशेषता रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने एक रूपता के साथ साथ विविधता को भी अपना महत्व प्रदान किया था। धन्यवाद।